गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का जो हमारा जोलॉजिकल प्रैक्टिकल की जो क्लास है उसके अंदर द स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेन जो एक्सरसाइज हमारी चल रही है उसके अंतर्गत हम दो एनिमल की स्टडी करेंगे बच्चों। हमारा जो फर्स्ट एनिमल है दैट इज क्रैब। ओके, सेकेंड एनिमल दैट इज मैंटिस जिसको हम प्रेइंग मैंटिस भी कहते हैं। ओके, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे क्रैब की। इसका हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं बच्चों। क्रैब का यदि क्लासिफिकेशन देखें हम तो किंगडम एनिमेलिया है इसका, फाइलम आर्थ्रोपोडा, सब फाइलम क्रस्टेशिया, क्लास मेलाकोस्ट्रेका है, ऑर्डर डेकापोडा। मेलाकोस्ट्रेका के हम और भी जो है क्रस्टेशियस एनिमल्स पढ़ चुके हैं। इसका ऑर्डर डेकापोडा है। डेकापोडा जैसे आप लोग जानते हो कि ऐसे क्रस्टेशियंस को हम डेकापोडा के अंदर रखते हैं जिनके अंदर 10 लेग्स या हम 5 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं। जीनस दैट इज कार्सिनस। ओके, यहाँ पर हमारा जो कार्सिनस जिसको कॉमनली हम क्रैब या कैकड़े के नाम से जानते हैं उसका डायग्राम बना हुआ है। क्लासिफिकेशन के बाद अब हम सबसे पहले इसकी हैबिटेट की बात कर लेते हैं बच्चों। देखिए, जो क्रैब है ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड एनिमल है। ओके, ये अधिकांश में कहाँ मिलता है हमें, जो हमारे ट्रॉपिकल एंड सेमी ट्रॉपिकल जो एरिया है वहाँ पर ये पाया जाता है। ओके, ऐसे एरियाज के अंदर जो है ये हमें जो हमारे बर्ड्स के जो मुख्य ओशंस हैं वहाँ मिलता है। और बेसिकली जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन्स है बच्चों वहाँ पे क्रैब्स की कुछ स्पीशीज जो है हमें फ्रेश वाटर के अंदर भी मिलती है और लैंड्स के ऊपर भी मिलती है। ओके, तो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड एनिमल है। हैबिट्स की यदि हम बात करें तो ये जो एनिमल है ये अधिकांश से जो कम गहरे जल होते हैं या हम कहें कि जो सी शोर्स होते हैं वहाँ पर ये हमें चट्टानों के नीचे दबा हुआ या छुपा हुआ या जो हमारे वहाँ के जो वुडन पीसेस हैं लकड़ी के जो गट्टे होते हैं उनके नीचे या जो सैंड है सी शोर्स की उनके नीचे छिपा हुआ ये एनिमल मिलता है। ओके, अब हम बात करें इस एनिमल की साइज की तो देखिए बच्चों साइज जो है स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है। फॉर एग्जांपल यदि हम पी क्रैब की बात करें तो ये पी क्रैब जो है वो लगभग फ्यू मिलीमीटर जो है वो साइज के होते हैं, लॉन्ग होते हैं। और वहीं यदि हम जापानीज स्पाइडर क्रैब की बात करें बच्चों तो ये जो स्पीशीज है जापानीज स्पाइडर क्रैब इसका लेग स्पान जो है वो लगभग 4 मीटर तक होता है। तो स्पीशीज इनकी साइज जो है वो वेरी करती है। ओके, अब हम इनके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ लेते हैं। देखिए, बॉडी की यदि हम बात करें बच्चों तो जैसे आप डायग्राम के अंदर देख रहे हो इनकी जो बॉडी है वो 2 रीजन्स के अंदर, पूरी जो बॉडी है वो 2 रीजन्स के अंदर डिवाइडेड रहती है। कौन कौन सा, सिफेलो थोरैक्स रीजन एंड सेकंड दैट इज एब्डोमेन रीजन। ओके, सिफेलोथोरैक्स रीजन किससे बना हुआ है, 2 रीजन से बना हुआ होता है जिसके अंदर सिफेलिक रीजन और थोरैक्स रीजन, इन दोनों रीजन्स के जो सेगमेंट्स होते हैं उनके फ्यूजन से सिफेलोथोरैक्स रीजन बनता है। लगभग 5 सेगमेंट्स सिफेलिक रीजन के अंदर और 8 सेगमेंट्स जो हैं वो थोरैक्स रीजन के अंदर। इस प्रकार टोटल 13 सेगमेंटेड सिफेलोथोरैक्स रीजन होता है। ओके, एब्डोमेन जो रीजन होता है, एब्डोमेन रीजन लगभग 6 सेगमेंटेड एब्डोमेन रीजन होता है जिसके अंदर लास्ट सेगमेंट जो होता है वो टेल्सन जो है वो अलग से पाया जाता है। डायग्राम के जरिए आप देख लीजिए इसका ये जो ब्रॉड पार्ट दिखाई दे रहा है ये पार्ट कौन सा है, दिस इज द सिफेलोथोरैसिक रीजन। ओके, सिफेलोथोरैसिक रीजन बच्चों किस प्रकार का होता है, ब्रॉड रीजन होता है जो कि सिफेलिक और थोरैसिक रीजन से मिलकर बना होता है। और इनका जो एब्डोमेन
पाया जाता है जंतु के अंदर, जो सिफेलोथोरैक्स रीजन के जो नीचे की तरफ जो ग्रूव्स होती है उसके अंदर परमानेंटली फ्लेक्स रहता है, यहाँ पे ये कर्व रहता है। ओके, सिफेलोथोरैक्स जो रीजन होता है बच्चों, यहाँ पर एक हार्ड एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, जो क्या कहलाता है, ये हार्ड एक्सोस्केलेटन कैरापेस कहलाता है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, आर्थ्रोपोड जो जंतु है उनका एक्सोस्केलेटन जो है वो काइटिनस क्यूटिकल, काइटिन की बनी हुई जो है वो इनके अंदर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। कैरापेस जो होता है काफी ब्रॉड होता है, जो संपूर्ण सिफेलोथोरैसिक रीजन को कवर किए हुए रहता है। ओके, अब हम बात करें इनके अपेंडिडेज की, तो देखिए सिफेलोथोरैक्स रीजन है, वहाँ उसके सिफेलिक रीजन पे यहाँ पर कैरापेस जो है उनमें डिप्रेशन उपस्थित होता है इन एंटीरियर रीजन। ओके, और एंटीरियर रीजन जो कैरापेस का है, इनके डिप्रेशन में क्या क्या पाए जाते हैं, कौन कौन से अपेंडिडेज होते हैं। देखिए फर्स्ट पेयर, वन पेयर ऑफ इनके अंदर स्टॉप कंपाउंड आई पाई जाती है। ओके, वन पेयर एंटीनी पाई जाती है इनके अंदर, एंड वन पेयर एंटीन्यूड सिफेलिक अपेंडिडेज पाए जाते हैं। ओके, अब बात करें हम थोरैसिक अपेंडिडेज की, तो देखिए थोरैक्स रीजन के अंदर बच्चों यहाँ पर जंतु के अंदर 5 पेयर्स ऑफ थोरैसिक लेग्स पाए जाते हैं, जिनको हम वॉकिंग लेग्स भी कहते हैं। ओके, इन 5 पेयर्स, ये दोनों जो हमारा सिफेलोथोरैक्स रीजन है उनके लेटरल साइड्स के अंदर 5 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग सिचुएटेड होते हैं, जिनमें जो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग है वो लार्जेस्ट होता है और चिलेट लेग होता है। ठीक है, चिलेट जिसमें चिमटी समान संरचनाएं पाई जाती हैं। ओके, और रिमेनिंग जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वॉकिंग लेग्स होते हैं ये नॉन चिलेट होते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या सिचुएटेड होता है, इनके अंदर क्लॉज पाए जाते हैं। ओके, एब्डोमेन रीजन, जैसे मैंने बताया एब्डोमेन किस प्रकार का होता है, इनके अंदर स्टम्पी रेड्यूस्ड एब्डोमेन इनके अंदर पाया जाता है। ओके, एब्डोमिनल अपेंडिडेज बच्चों यहाँ पर अपवासित होते हैं, ज्यादा विकसित नहीं होते हैं। जो क्रैब है आर्थ्रोपोड है, और आर्थ्रोपोड आप लोग सब जानते हो उनके अंदर सेक्स कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। मेल एंड फीमेल जंतु इनके अंदर अलग अलग पाए जाते हैं। मेल जो जंतु है, मेल क्रैब जो है वो फीमेल की कंपैरिजन के अंदर उसका जो सिफेलोथोरैक्स रीजन होता है वो थोड़ा ब्रॉड, एब्डोमेन इसका थोड़ा ब्रॉड होता है। ओके, देखिए एब्डोमिनल अपेंडिडेज वैसे रिड्यूस्ड होते हैं, लेकिन यदि हम मेल क्रैब की बात करें तो मेल जो क्रैब है उसके अंदर 2 पेयर्स ऑफ प्लियोपोड पाए जाते हैं, लेकिन ये प्लियोपोड्स जो होते हैं वो कॉपुलेटरी ऑर्गन के अंदर मॉडिफाइड हो जाते हैं। ओके, और इसी प्रकार फीमेल जो क्रैब है उसके अंदर 4 पेयर्स ऑफ प्लियोपोड पाए जाते हैं, और ये 4 पेयर्स ऑफ प्लियोपोड जो है वो एग्स को कैरी करने के लिए मॉडिफाइड हो जाते हैं। ओके, और इन जंतु के अंदर यूरोपोड जैसा अपेंडिडेज जो है वो नहीं पाया जाता है, टोटली एब्सेंट होता है यूरोपोड। ओके, सेक्स सेपरेट है बच्चों, और डेवलपमेंट इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है थ्रू लार्वल स्टेज। इनके अंदर डेवलपमेंट जो है वो होता है जंतु के अंदर, और इनकी जो फर्स्ट लार्वा स्टेज है वो क्या कहलाती है, जोइया लार्वा। ओके, ये फ्री स्विमिंग लार्वा होता है जोइया लार्वा। ये जोइया लार्वा नेक्स्ट लार्वा स्टेज जो कहलाती है क्या, मेगालोपा, इसमें डेवलप होता है, कन्वर्ट होता है। मेगालोपा जो होते हैं वो रिजेंबल करते हैं अपने पेरेंट जो है एनिमल से। ओके, इस प्रकार इनके अंदर जो है वो डेवलपमेंट किस प्रकार का है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थ्रू लार्वल स्टेज जो है वो डेवलपमेंट इनके अंदर होता है। ओके, तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारे जंतु क्रैब की। अब हम हमारा दूसरा जंतु लेते हैं, वो कौन सा है, दैट इज मैंटिस। ओके, सबसे पहले हम मैंटिस का हमारा जो है वो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा है,
क्लास इसकी इंसेक्टा है। इंसेक्टा आप लोग सब जानते हो। इंसेक्टा क्लास के जो जंतु होते हैं वो उनमें क्या पाया जाता है, उनके अंदर बॉडी जो है हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन, 3 रीजन्स के अंदर की बनी हुई रहती है और इनके अंदर 3 पेयर्स ऑफ थोरैसिक लेग्स पाए जाते हैं। ओके, सुपर ऑर्डर की बात करें तो सुपर ऑर्डर जो है मैंटिस का डिप्टियोप्टेरा। ऑर्डर की बात करें तो दैट इज मैंटोइडिया फैमिली, मैंटिडी फैमिली का ये सदस्य है। ओके, मैंटिस जिसको कॉमनली हम प्रेइंग मैंटिस के नाम से भी जानते हैं, इसको प्रेइंग मैंटिस भी कहा जाता है। हम बात करें इसके हैबिट एंड हैबिटेट की तो देखिए प्रेइंग मैंटिस जो है बेसिकली हमें कहाँ मिलता है, ये जो हमारे बर्ड्स के जो टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहां पर ये मिलता है। ओके, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, मेनली टेम्परेट और जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं बच्चों वहां पर पाया जाता है। हैबिट्स की बात करें तो ये किस प्रकार का जंतु है, मैंटिस जो है ये कार्निवोरस एनिमल है, कार्निवोरस है, प्रीडेशियस एनिमल है, कैनिबॉलिक एनिमल है। ओके, बेसिकली हमें जो है ये खेतों के अंदर, गार्डन्स के अंदर जो है वो वृक्षों पर, ट्रीज जो होते हैं बच्चों उन पर ये हमें दिखाई दे जाता है। ओके, प्रीडेशियस एनिमल है, अपने जो है स्मॉल इंसेक्ट्स को और अन्य जो जंतु हैं उनको ये मारकर खा जाता है। कैनिबॉलिक है, अपनी ही जाति के सदस्यों को ओके वो भी ये खा लेता है। ओके, इसीलिए इसको कैनिबॉलिक भी कहते हैं। वृक्षों आदि पर ये पाया जाता है। ओके, यहाँ पर इस एनिमल का डायग्राम बना हुआ है। अब हम इसका जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। बॉडी जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बॉडी जो है 3 रीजन्स की बनी हुई बॉडी होती है। इनके अंदर कौन कौन से रीजन्स होते हैं इनके अंदर, दैट इज हेड रीजन, ओके, थॉरैक्स रीजन एंड एब्डोमेन रीजन। ओके, 3 रीजन में बॉडी जो है डिवाइडेड रहती है। हेड जो होता है वो स्मॉल ट्रायंगुलर हेड इसके अंदर सिचुएटेड होता है और हेड पर जो है वो कौन कौन से अपेंडिजेस पाए जाते हैं बच्चों, देखिए हेड रीजन है उसके एंटीरियर फ्रंट पर यहाँ पर क्या है 1 पेयर ऑफ एंटीनी पाई जाती है। 1 पेयर इनके अंदर जो है वो कंपाउंड आई सिचुएटेड होती है और हेड रीजन पर 3 ऑसिलाई यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, हेड का जो एंटीरियर रीजन है यहाँ पर माउथ सिचुएटेड होता है जहाँ पर बाइटिंग एंड चेविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स जो है वो जंतु के अंदर पाए जाते हैं। ओके, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स जंतु में उपस्थित होते हैं। ओके, उसके बाद हम चलें थॉरैक्स रीजन के अंदर। तो थॉरैक्स रीजन किस प्रकार का होता है, लॉन्ग एंड नैरो थॉरैक्स इनके अंदर पाया जाता है। थॉरैक्स जो रीजन होता है बच्चों, इस थॉरैक्स रीजन के अंदर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स पाए जाते हैं, थॉरैसिक लेग्स होते हैं एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स पाए जाते हैं। ओके, इनका जो प्रोथोरैक्स रीजन होता है वो थोड़ा ज्यादा इलोंगेटेड होता है और फर्स्ट पेयर ऑफ जो थोरैसिक लेग है बच्चों, देखिए ये फर्स्ट पेयर ऑफ जो थोरैसिक लेग है, ये जो लेग होते हैं वो ड्यूरिंग द रेस्ट, जब जंतु रेस्ट में होता है उस टाइम क्या होता है, ये जंतु के आगे की तरफ, फ्रंट की तरफ जो है दोनों पेयर जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाते हैं, एक दूसरे के सामने स्थित हो जाते हैं और इस प्रकार जो है इनकी पोस्चर हो जाता है जैसे कि जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं तो हम जिस प्रकार से हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं उसी प्रकार की जो है पोस्चर के अंदर इनके फोर लेग स्थित होते हैं। इसीलिए जो मैंटिस है इसको प्रेइंग मैंटिस कहा जाता है। प्रेइंग वाले पोस्चर के अंदर इनके फोर लेग जो है रेस्टिंग के टाइम पर उपस्थित होते हैं और इन
फोर लेग के अंदर की जो टीबिया होती है, ये टीबिया के अंदर क्या होता है, ये टीबिया एक प्रकार के रैप्टोरियल ऑर्गन्स के रूप में कार्य करती है, मॉडिफाइड हो जाती है, जो कि जो इनका जो शिकार होता है, प्रे होता है, उसको कसकर पकड़ने के लिए काम आती है। ओके, तो ये जो रैप्टोरियल फोर लेग्स है, ये जंतु के आगे की तरफ एक दूसरे के सामने प्रार्थना की मुद्रा के रूप में जो है वो पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम प्रेइंग मैंटिस कहते हैं। मिड लेग और हाइंड लेग की बात करें तो ये जो है काफी लंबे इनके अंदर मिड लेग और हाइंड लेग पाए जाते हैं। देखिए जंतु जो मैंटिस है, ये भी इसके अंदर भी जो है सेक्स सेपरेट होते हैं। थॉरेक्स जो रीजन है, उसके बाद में इसका एब्डोमेन रीजन आ जाता है। दिस इज द एब्डोमेन। एब्डोमेन 10 सेगमेंटेड एब्डोमेन होता है इसके अंदर, एंड एब्डोमेन जो होता है वो ब्रॉड होता है। देखिए मैंटिस जो होते हैं वो डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड संरचना वाले नहीं होते हैं। और एब्डोमेन का जो लास्ट सेगमेंट है, यहाँ पर एनस सेसाई पाए जाते हैं। ओके, मेल एंड फीमेल सेपरेट जन होते हैं इसके अंदर। और कैनिबॉलिक एनिमल है, इसके अंदर क्या होता है, आफ्टर मैटिंग होने के बाद फीमेल क्या करती है बच्चों, फीमेल जंतु मेल जंतु को जो है वो मारकर खा जाते हैं और उसके बाद में ओविपोजिशन करती है। तो ये कुछ पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे जंतु मैंटिस की थी। आप लोगों को अपनी फाइल के अंदर फाइल रेगुलरली जो है वो अपडेट रखनी है। फाइल के अंदर इन दोनों ही एनिमल्स, कार्सिनस जिसको हम क्रैब कहते हैं और प्रेइंग मैंटिस, इनका डायग्राम बनाओगे, इनका क्लासिफिकेशन लिखना है आपको, और इनके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं बच्चों वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखने हैं। थैंक यू।